3 in 1 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज फिर जुड़े हैं खबरनामा हरियाणा के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश वधवा और कुरुक्षेत्र मीडिया के जुझारू और सच कहने वाले राजेंद्र स्नेही जी। सच कई बार कड़वा होता, लेकिन कड़वी गोली हमेशा अपनी जेब में रखते स्नेही जी। आज चर्चा करेंगे राजनीति की, लोकसभा चुनावों की। इंडियन नेशनल लोकदल ने अभय चौटाला को अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है। हालांकि पार्टी उनकी है, लेकिन पार्टी में सिस्टम है, उनके नाम का ऐलान प्रकाश भारती जी ने किया। अभय चौटाला इस बार यहाँ पर चुनाव लड़ने नहीं, चुनाव जीतने के लिए आए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कलहत से जो रामपाल माजरा है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा चर्चाएं हैं कि वो मराठा वीरेंद्र वर्मा से मिल रहे हैं, उन्हें ऑफर दे रहे हैं इनेलो से करनाल से चुनाव लड़ने के। ऑफर के पीछे राज यह है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह कुरुक्षेत्र लोकसभा के रोड बिरादरी के वोट उनको मिल जाए। और उससे बड़ी बात, इनेलो नेत्री श्रीमती तनुजा को कुरुक्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपना। जैसा कि सभी जानते हैं, अखबारों में खबरें आती हैं, सोशल मीडिया में दिखता रहता है, इनेलो की आवाज कुरुक्षेत्र में थानेसर विधानसभा में तनुजा बनी हुई है और तनुजा की से उसी मेहनत को उन्होंने पहचाना और सम्मान दिया। डॉक्टर वधवा, शुरुआत करेंगे आपसे, क्या कहना चाहेंगे जो इनेलो की अग्रेसिव इस बार चुनावी कैंपेन है, चुनाव हुई है, क्या चंद्र जी, आपने बहुत बड़ी बात खुद ही कह दी कि अभय चौटाला यहाँ चुनाव लड़ने नहीं, चुनाव जीतने के लिए आए हैं। अभय चौटाला हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो ऐसे परिवार से आते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं, जिनका हरियाणा की राजनीति में, मैं कहूँ पूरे हरियाणा के विकास में उनका पूरा वर्चस्व रहा है। ऐसे में अभय चौटाला के चुनाव मैदान के आने के बाद यहाँ चुनावी जंग जो है रोचक हो गई है। भले ही भारतीय जनता पार्टी का अब चुनाव मैदान में कोई भी उम्मीदवार है, किसी दिन भी आए, लेकिन चुनाव काफी रोचक हो चुका है। जिस दिन से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जब सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में उतरे थे, उसी दिन से अंदेशा हो गया था कि चुनाव जो है रोचक होगा। लेकिन जब अभय चौटाला ने एंट्री मारी, अभय चौटाला के नाम की घोषणा हुई, तो निस्संदेह ये सीट हॉट सीट बन चुकी है। और कहीं ना कहीं एक बात तय है कि अभय चौटाला इस चुनाव को केवल लड़ेंगे ही नहीं, बल्कि जीतने की भी पूरी कोशिश करेंगे और हर लिहाज से कहीं पीछे नहीं हटेंगे। इनेलो नेत्री तनुजा को जिस प्रकार से चुनाव प्रभारी बनाया, उन्होंने तुरंत फैसला लिया। जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई, उसे अगले दिन हम सभी वहीं थे, इनेलो के जो वरिष्ठ नेता हैं शेर सिंह बरसामी जी के कोठी पर। और उस दिन आपने खुद देखा होगा कार्यकर्ताओं का हजूम, हजारों कार्यकर्ता उसी दिन ही पहुंच गए थे और उस प्रकार मौके पर ही उन्होंने जो है इनेलो नेत्री तनुजा को चुनाव प्रभारी भी बना दिया था। और हम काफी सालों से देख रहे हैं कि लगातार जिस दिन से अशोक अरोड़ा इनेलो से क्विट हुए, कांग्रेस में शामिल हुए, उस दिन के बाद जो एक रिक्तता आ गई थी इनेलो की, जो कुरुक्षेत्र परिवार में खालीपन आ गया था, इनेलो नेत्री तनुजा ने पूरी टीम के साथ उस खालीपन को भरने का काम किया, इनेलो को पूरी मजबूती देने का काम किया। लगातार शहर के अलावा, हर वार्ड के अलावा, हर गांव में भी इनेलो नेत्री तनुजा ने टीम के साथ पहुंचकर इनेलो को एक नई पहचान दी। इनेलो मजबूत हुई है, जिसका लाभ अभय चौटाला को इस लोकसभा चुनाव में थानेसर हल्के में 100% मिलेगा। स्नेही जी, किलेबंदी जो अभय चौटाला कर रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की, अभी कुछ दिखना शुरू हो गया है, तो क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी मजबूत किलेबंदी है जीत को लेकर अभय चौटाला की? कुरुक्षेत्र के जो राजनीतिक समीकरण हैं वो अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। वो स्पष्ट तब होंगे जब भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी। इलेक्शन स्टार्ट हो गया है, चुनाव चल गया है, परंतु अभी बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का चयन करने में पिछड़ती नजर आ रही है। पेंच फंसा हुआ है। कुरुक्षेत्र सीट जो है अभय चौटाला की एंट्री के बाद, इंडिया गठबंधन के संयुक्त कैंडिडेट देने के बाद, सुशील गुप्ता के उतारने से और अभय के आने से हॉट सीट बन गई है। पर बीजेपी इसमें ट्विस्ट ला सकती है। यहाँ लोकल बाहरी का जो बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा कई सवाल हैं जो मतदाताओं के हैं, आम जनता के हैं। यहाँ क्या है कि बीजेपी को लेके भी अब सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी जितनी देरी कर रही है, उतना काम खराब होता जा रहा है। बीजेपी दावा करती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मेरा पन्ना सबसे चौकन्ना, मेरा बूथ सबसे मजबूत, पन्ना समिति बन गई, पन्ना आपने बूथ समितियां बना दी, आपने पन्ने बना दिए, आपके घर घर में वर्कर हैं, आप इतनी मजबूत पार्टी हैं, फिर भी आप किसी बाहरी व्यक्ति को चुनाव लड़वाएं, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल डोलता है। अब सवाल उठने लग गए बीजेपी पे भी कि बीजेपी अगर बाहर से लोकल आदमी को चुनाव नहीं लड़वाती और बाहर से कैंडिडेट आयातित करती है, जस्ट लाइक जिंदल, नवीन जिंदल जो हैं 2014 में बीजेपी ने जिनके खिलाफ प्रचार करके हरियाणा के अंदर हाइप बनाया, देश भर में उसका प्रयोग करा
कि जिंदल कोयला चोर है या कोयला घोटाला में संलिप्त है, बहुत कुछ जिंदल के बारे में दुष्प्रचार हुआ। पर अभी उसी जिंदल का कहीं ना कहीं राह जो है बीजेपी तक रही है। शालू जिंदल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, बीजेपी शालू जिंदल की हाँ या ना पे अटक गई। तो क्या बीजेपी इन 10 सालों में कोई ऐसा वर्कर, कोई ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा नेता नहीं तैयार कर पाई जो खुद अपने बूते पे चुनाव जीत सके और पार्टी के सहारे लड़ सके? मोदी लहर की बात हो रही है कि मोदी लहर है तो फिर क्यों आप बाहर से कैंडिडेट लाने की चर्चा करते हैं या किसी और पे जोर क्यों लगाते हैं? दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, अभय चौटाला की बात हम कर रहे थे। अभय चौटाला 28 तारीख को कुरुक्षेत्र में रैली कर रहे हैं। रैली मतलब जनसभा जिसमें 2000 से अधिक लोग होते हैं, वो रैली एक तरह से रैली ही होती है। शाहबाद में 27 को उनका कार्यक्रम है। अभय चौटाला ने बड़ा जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया। सुशील गुप्ता की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और अभय चौटाला भी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और वे भी सर्वे सर्वा हैं। यहाँ के सीएम जो थे नैब सैनी के सीएम बनने के बाद कुरुक्षेत्र की जनता कुरुक्षेत्र को सीएम सिटी कहने लगी। हर कोई प्राउड महसूस करने लगा था। अब सैनी करनाल से लड़ रहे हैं और पूर्व सीएम करनाल से लड़ रहे हैं लोकसभा, सैनी लड़ रहे हैं विधानसभा। अब दोनों सीएम वहां लड़ रहे हैं। अभय चौटाला का कहीं ना कहीं ये जो दाव है, जो मास्टर स्ट्रोक है कि रोड समुदाय जो है वो मनोहर लाल से छिटक जाए करनाल में। वहां अगर मराठा वीरेंद्र आता है तो बीजेपी से रोड समुदाय का छिटकना लगभग तय है। उसके अलावा बीजेपी ने वहां टिकट दे दी है, पूर्व सीएम को वहां उतार दिया। कहीं ना कहीं तो अब यहाँ क्षेत्र में कहीं ना कहीं रोड समुदाय को बीजेपी टिकट देती है तो फायदा हो सकता है। समाज एक ऐसा समाज है जो पिछले 40 सालों से टिकट की मांग कर रहा है। बीजेपी भी अपना परंपरागत वोट मांगती है कहीं ना कहीं रोड को मांग कर रहा है। कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार देश में ऐसे समाज को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश में है कि जिनकी लंबे समय से मांग रही है और उन्हें भागीदारी सत्ता में ना मिली हो, खासकर लोकसभा में ना मिली हो। तो ऐसे में यही वजह है कि इस बार रोड समाज की भी एक पुख्ता दावेदारी यहाँ से समझी जा रही है। लेकिन बात जैसे अभी हमने बात की, चाहे वो अभय चौटाला हो, क्योंकि अभय चौटाला को भी कुछ दिन पहले ही सुशील गुप्ता ने बाहरी उम्मीदवार कहा था, जिसके जवाब में अभय चौटाला ने कहा था कि मैं बाहरी नहीं हूं, मैं उस परिवार से आता हूं जिसका पूरा हरियाणा में योगदान रहा है, क्योंकि देवीलाल परिवार से आते हैं और कहीं से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने खुद कहा कि मैंने यहाँ खुद चुनाव लड़ा 2004 में, उसके बाद मेरे बेटे ने चुनाव लड़ा, तो हम वो उस परिवार से आते हैं जो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। बात वही इंडिया गठबंधन, हम कुरुक्षेत्र लोकसभा को फोकस कर रहे हैं। तो फिलहाल जो हम भाजपा की सनेही जी ने बड़ी अच्छी बात कही, सारा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। हमने अभय चौटाला के बारे में, इनेलो के बारे में कहा कि इनेलो कहीं ना कहीं इस चुनावी रण में अपनी अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि अगर हम कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, 9 हल्के आते हैं, सबसे बड़ी भागीदारी जाट वोटरों की है। ऐसे में खुद अभय चौटाला जाट समुदाय से आते हैं। बात अगर यमुनानगर हल्के से करें, क्योंकि यमुनानगर का भी एक क्षेत्र रादौर जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा में आता है, दिलबाग सिंह वहां प्रमुख पूरी भूमिका निभाते हैं, श्याम सिंह राणा प्रमुख भूमिका निभाते हैं, शेर सिंह बरसामी एक बड़ा नाम है। अब कहीं ना कहीं रामपाल माजरा के आने से इनेलो और मजबूत हो गया। अब इनेलो को भी मुखिया मिल गया है। एक नहीं अनेक प्रदेशाध्यक्ष जो है कुरुक्षेत्र की इस लोकसभा सीट पर अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं, चाहे वो सुशील गुप्ता हो, चाहे वो नायब सिंह सैनी जो प्रदेशाध्यक्ष, क्योंकि अभी प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने पद छोड़ा नहीं है, नए की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में अभय चौटाला भी पार्टी के सर्वे सर्वा माने जाते हैं और अब कहीं ना कहीं चुनावी जंग रोचक होने वाली है और इसमें इनेलो की अहम भूमिका रहेगी। इनेलो की, अब समय पूरा हो गया, इनेलो की किलेबंदी मजबूत है। यमुनानगर जिले से शुरू होकर कैथन जिले तक हर जगह मोर्चे मजबूत हैं। थानेसर में चाहे राज्य मंत्री सुभाष बन गए हों, लेकिन फिर भी तनुजा की मेहनत यहाँ भी सर चढ़कर बोलती है। वोट कौन ज्यादा लेगा समय बताएगा, लेकिन मेहनत अगर आप करेंगे तो मेहनत दिखेगी और मेहनत का फल भी मिलता है। फिलहाल इतना ही। मुद्दा यह रहा कि इनेलो भी रोड बिरादरी पर डोरे डाल रही है और उसके बाद भाजपा अभी असमंजस में है कि रोड बिरादरी, वैश्य बिरादरी या सैनी समाज। फैसला कुछ भी होगा, लेकिन भाजपा को फैसला जल्दी करना होगा, क्योंकि जितनी देर भाजपा कर रही है वोटर खिसकना शुरू हो चुका है। आप दोनों का आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।